सीयूटी का एग्जाम नजदीक है और सबसे बड़ी बात है स्टूडेंट के सामने अभी डेट शीट्स को लेके तो परेशान हो ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो इशू है वो है सर ड्रेस कोड। कि क्या यहां पे सीयूटी के अंदर कोई ड्रेस कोड होता है या फिर हम लोग कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर लेके जा सकते हैं, साथ ही साथ ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं, यानी कि वो बैन होती हैं। अगर हम लोग लेके भी जाते हैं तो उनको बाहर रखने की क्या सुविधा होती है या नहीं होती है, या सिर्फ हमारी जिम्मेदारी होती है। ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं आप सभी के जिनको हम लोग इस वीडियो के अंदर दूर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को लेके जाऊंगा ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था सीयूईटी का, उसी के अंदर यहां पे चैप्टर नंबर 10 आप सभी के सामने है कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको आप लोग वहां पे नहीं लेके जा सकते हो और कौन सा आपका ड्रेस कोड होता है। तो सबसे पहले देखिए यहां पे आप लोग देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर के ऊपर नहीं लेके जा सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हैंड रिटन नोट्स को लेके जाते हैं या फिर बुक है उसके पन्नों को फाड़ के लेके चले जाते हैं, तो वो बेटा नहीं लेके जाने, आप सभी को ध्यान रखना है क्योंकि उनको वहां पे रखने की सुविधा नहीं होती है। या अगर आपके कोई पेरेंट्स वगैरह जा रहे हैं तो आप लोग उनको दे देते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर नहीं लेके जा सकते। इसके अलावा अगर पेपर्स होते हैं, पेपर के टुकड़े हुए जो आप लोग होते हैं ना, पेंसिल बॉक्स है या ज्योमेट्री बॉक्स होता है, वो नहीं लेके जा सकते हैं। प्लास्टिक की जो पाउच होती है जिसके अंदर आप लोग मतलब कुछ चीजें रख के लेके जाते हो, वो आप लोगों का अलाउ नहीं है। साथ ही साथ कैलकुलेटर है, पेन है, स्केल है, राइटिंग पैड है, पेन ड्राइव्स है, और इसके अलावा इरेजर है, कैलकुलेटर है, लॉग टेबल है और इलेक्ट्रॉनिक पेन और स्कैनर्स हैं, ये आप लोग बिल्कुल भी नहीं लेके जा सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आएगा सर फिर पेन नहीं लेके जाएंगे तो कैसे लिखेंगे। तो बेटा जब आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाओगे और आप लोग अपनी सीट के ऊपर बैठोगे तो एनटीए की तरफ से आप सभी को एक पेन प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ एक पेपर प्रोवाइड किया जाता है जिसके ऊपर आप लोग चीजों को सॉल्व करते हो। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग जैसे मोबाइल फोन है, ब्लूटूथ है, और इसके अलावा ईयरफोन्स है, माइक्रोफोन्स है, और इसके अलावा पेजर है, हेल्थ बैंड्स है, उनको भी आप लोग लेके अंदर नहीं जा सकते हैं। अगेन इसके अलावा जो आपका वॉलेट होता है, गूगल्स होता है, हैंडबैग्स होता है, बेल्ट है, कैप है, ये भी आप लोगों का अलाउ नहीं है। यानी कि आप में से बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, ब्लैक चश्मा लेके चले जाते हैं, बेटा अलाउ नहीं है। आप लोग नॉर्मल चश्मे लेके जाएंगे अगर आप लोगों के लगे हुए हैं तो, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आप लोगों की वॉच है या रिस्ट वॉच है, इसके अलावा जो ब्रेसलेट वगैरह होते हैं, ये जैसे ये आप लोगों का ब्रेसलेट है, तो ये भी अलाउड नहीं है। इसके अलावा कैमरे की बात करोगे वो भी अलाउड नहीं है, और इसके अलावा और भी कोई मेटेलिक आइटम्स हैं वो भी अलाउड नहीं होता, जैसे पेन ड्राइव्स वगैरह हुआ, ये सारी चीजें। इसके अलावा जो खाना होता है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं सर मुझे वहां पे भूख लगेगी तो बेटा चाहे पैक्ड फूड हो या अनपैक्ड हो, ये आप लोगों के वहां पे अलाउड नहीं है। आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर्स के अंदर नहीं लेके जा सकते हो। वाटर बॉटल की बात करें तो ट्रांसपेरेंट अगर वाटर बॉटल आपके पास है तो उसको आप लोग लेके जा सकते हो। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ कि जैसे उसके ऊपर जो रैपर लगा हुआ होता है उसको हटा दो, तो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि सारी चीजें उसमें आर पार नजर आ रही है, कलरफुल ना हो, ये ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा कैमरा हुआ, ब्लूटूथ डिवाइस हुआ और माइक्रोचिप्स वगैरह हुआ, इनको आप लोग नहीं लेके जा सकते हैं, क्योंकि अगर ये आप लोग लेके जाओगे तो ये सारे के सारे अनफेयर में आते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है आप लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे, तो थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोग सेंटर के ऊपर अगर ये सारी चीजें लेके जाते हो तो वहां पे कोई भी अरेंजमेंट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि आप लोग वहां पे रख दें। तो भैया बैग भी लेके जा रहे हो तो वहां पे हो सकता है कि कोई बाहर लगा के रखा हुआ है, तो उसमें वो पैसे वैसे लेके तुमसे रखवा रहे हैं, हो सकता है मे भी हो, नहीं भी हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कोशिश यही करिए कि सर नहीं लेके जाना पड़े। अगर लेके जा रहे हो चीजों को तो अपना पेरेंट्स हैं या कोई दोस्त है या भाई है, उन सभी को लेके जाएं जिनको वो सारी चीजें आप लोग प्रोवाइड करा दें, जिससे वो क्या होगा कि वो उनको रख लेंगे और तुम एग्जाम देने आराम से चले जाओगे। और अगर इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, ज्वेलरी वगैरह पहन के रखते हैं, या कल्चरल चीजें होती हैं वो रखते हैं, या कोई भगवान के गंडे वगैरह होते हैं, ये होते हैं ना, ये जो डोरे वगैरह होते हैं, वो अगर आपके पास है तो आप लोग क्या करिए, जो भी आप लोगों का रिपोर्टिंग टाइम है उससे लगभग 2 घंटे पहले पहुंच जाइए, जिससे क्या होगा कि वो लोग उसको चेक करेंगे, स्कैन करेंगे, अगर कोई चीज नहीं मिलती है तो उसको आपको अंदर भेज देंगे। लेकिन कोशिश ये करिए कि मत लेके जाइएगा, क्योंकि वो कई बार क्या करते हैं बाहर ही रखवा देते हैं, तो उस केस में भी आप लोगों को थोड़ा सा ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है बेटा। तो ये मेनली आपको मैंने बता दिया कौन कौन सी चीजें आप लोग वहां पे नहीं लेके जा सकते हो, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। इसके अलावा कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों का ड्रेस कोड है जिनको आप लोग पहन के जाओगे। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं सर मैं तो पूरी बाहों की टी शर्ट पहन के जाऊंगा, तो बेटा वो भी अलाउड नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग नॉर्मल, जैसे अब ये टी शर्ट है,
ये खुली हुई टी शर्ट है तो इसको आप लोग पहन के चलाइए, लोअर पहन के चले जाइए, तो ये सीधे इजीली है। चप्पल वगैरह पहन के जाते हो तो हील्स वगैरह नहीं पहन के जाना है, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो क्या है, हील्स वगैरह जो होते हैं ना वो नहीं लेके जाना है। तो यहाँ पे देखो स्लीपर्स है, सैंडल्स है विद लो हील्स आर परमिटेड है। इसके अलावा अगर शूज की बात करते हो तो नॉट अलाउड है, यानी कि अगर आप शूज पहन के जा रहे हो तो हो सकता है बेटा देखो अलाउ कर दें, अलग अलग सेंटर्स की बात होती है, बट कोशिश यही करिए कि यार सेंटर्स पे ना लेके जाएं, क्योंकि देखो कई बार क्या करते हैं वो बाहर की तरफ आपसे रखवा देते हैं और जब बाहर वो रखे रहेंगे तो उस केस में क्या होगा कि सर वहां पे हो सकता है कोई उठा के ले गया आपके जूतों को, मान लो महंगे हुए 10,000 के जूते हुए, किसी के होते हैं ना कि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा अमीर होते हैं 10-10 लाख के जूते पहनते हैं, तो उनके जूतों को कोई गायब कर गया तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए, चप्पल वगैरह पहन के चले जाइए, इजीली केस हो जाएगा, ठीक है बेटा। और इसके अलावा इन केस ऑफ एनी deviation required due to unavoidable medicals circumstances या specific approval of the NTA must be taken before the admit card are issued। जैसे बहुत सारे होते हैं ना कि डायबिटिक स्टूडेंट होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि पहले जब फॉर्म फिल कर रहे थे तो उस टाइम पे चीजें मांगी गई थी, तो उस टाइम पे अगर वो आपके पास हैं तो आप लोग जो डायबिटिक होते हैं उनको वहां पे वो अलाउ कर देते हैं चीजों को लेके। अदरवाइज अगर आपने उस टाइम पे फिल नहीं किया है तो भाई आप लोगों को कोई भी चीज अंदर नहीं लेके जा सकते, नॉर्मल आपको जाना है अपना एडमिट कार्ड लेके, उसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह लेके आप लोगों को अंदर जाना है, और एक आईडी कार्ड जो भी आपके पास मतलब जो भी मतलब आधार कार्ड हुआ ये सारी चीज लेके आप लोग जाइए, तो वहां पे इजीली आप लोग क्या कर पाओगे, एंटर कर पाओगे। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रख लेने की जरूरत है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने मैंने बता दिया है कि भैया एनटीए की तरफ से ये सारी चीजें आप लोगों के लिए होते हैं। अब यहां पे देखो एक और चीज लिखा है, द एनटीए बिलीव इन द sensitivity and fairness of the conducting the examination, however is also believe in the sensitivity involved in the, ठीक है, girl candidate and will issue comprehensive instructions according to the staff and the other official at the examination centers, ठीक है। the fencing of the female candidate will be done inside or closed and closed by the female staff only, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि यहां पे आप लोगों की तलाशी वगैरह भी ली जाती है बेटा, तो तलाशी ली जाती है तो कोशिश यही करिएगा भाई कि आप लोग जो चीजें, जैसे आप बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मान लो मैं बेल्ट वगैरह पहन के चला गया, तो वो चीजें नहीं करनी है, क्योंकि कि भाई वहां पे अगर बेल्ट पहन के जाओगे तो मेटल डिटेक्टर से वो डिटेक्ट होगा, फिर आपको वो फेंकना पड़ेगा वहां पे, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप सभी को बता दी है। अगर इसके अलावा कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, हम आपके सारे डाउट्स को दूर करेंगे। अब आपको पता है कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, तो यहां से आगे आप लोगों को अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी, और इसके लिए देखो आप में से बहुत सारे लोगों ने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर भी ली है, तो अगर कर ली है तो आप सभी जानते हो कि यार अब आपके सामने सिर्फ प्रैक्टिस सबसे बेस्ट तरीका, और प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है। तो सीयूटी अड्डा 24/7 ने आप सभी के लिए मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिए हैं, तो आप लोग किसी भी स्ट्रीम के हो तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग मॉक टेस्ट को ले सकते हो। अगर आप चाहो तो प्रतिज्ञा मॉक बैच है उसको भी ले सकते हो, जिसके अंदर 5 हम लोग लाइव मॉक टेस्ट आपके साथ सॉल्व कराएंगे, बाकी आप लोगों को वहां पे सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो जाइए जाके एनरोल कर लीजिएगा जिसमें भी आप लोग चाहो, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के बेटा कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, ये आप सभी को भी पता है। और इसके लिए Y485 कूपन कोड है, उसको लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो, कंपनी ने आपको प्रोवाइड किया है आईएएस डिस्काउंट के लिए, और अभी तो सेल भी चल रही है। साथ ही साथ कोई डाउट है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मेल कर सकते हो। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट सेशंस के लिए जुड़े रहिए सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं सर हमें तो एक बार बता दीजिए कहां से हम लोग एनरोल कर सकते हैं, तो उसके लिए देखो ये सीयूटी अड्डा 24/7 पे, अड्डा 24/7 पे जाना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल सीयूटी एंड यूजी एंड पीजी पे क्लिक करना है, सीयूटी यूजी पे क्लिक करना है। देखो ये क्रैश कोर्सेज में जाओगे तो यहां पे देखो ये मॉक बैचेस हैं, साथ ही साथ यहां पे आप लोगों की सारी की सारी क्या है, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो इस पे जाओगे, मान लो ये तुम्हारा क्या है, मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये तुम्हारा क्या है, कॉमर्स का है, तो कॉमर्स के अंदर देखो अगर तुम्हें कोई डाउट है, कोई परेशानी है, तो ये तुम्हारे सामने नंबर है, इस पे आप लोग कॉल कर सकते हो। देखो ये इस पे आप लोग कॉल कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, अगर कोई डाउट कोई परेशानी है। अदरवाइज क्या करेंगे, मोर ऑफर्स पे जाना है, एंटर करना है कूपन कोड, क्या लगाना है बेटा, Y485 लगाना है और एनरोल करके आगे बढ़ जाना है। तो इसके अंदर 20 मॉक मिल रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के, 882.45 रुपए में आप सभी को मिल रही है। तो चलिए, थैंक यू एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस के अंदर।